दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। आज हम बात करेंगे फिल्म 120 बहादुर की। फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है। एक और दिल्ली सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आहिर समाज और कई संगठन फिल्म पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म का विषय क्या है, टैक्स फ्री होने से क्या बदलेगा और आखिर विवाद किस बात का है। 120 बहादुर किस बारे में है ये पहले बताते हैं। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर अब सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध में लड़ी गई रेजांगला के ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने माइनस तापमान, सीमित हथियारों और भारी चीनी सेना के सामने अद्भुत वीरता दिखाई थी। इनमें से 114 जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहे। फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी की मुख्य भूमिका निभाई है। दिल्ली सरकार ने क्यों किया टैक्स फ्री, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ये फिल्म चार्ली कंपनी के सैनिकों के असाधारण साहस और बलिदान को समर्पित है। मेजर शैतान सिंह का नेतृत्व आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। सरकार का मानना है कि ऐसी फिल्में ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखनी चाहिए, इसलिए टैक्स फ्री करना जरूरी था। टैक्स फ्री होने के बाद दिल्ली में फिल्म के टिकट सस्ते हो गए हैं। भारत में मूवी टिकट पर 2 तरह का जीएसटी लगता है। 100 रुपए से कम टिकट पर 50% जीएसटी लगता है और 100 रुपए से ज्यादा टिकट पर 18% जीएसटी लगता है। इस जीएसटी का आधा हिस्सा राज्य सरकार लेती है। अब क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा हटाया है, 5% की जगह अब सिर्फ 2.5% टैक्स लगेगा। 18% की जगह अब 9% टैक्स लगेगा। फिल्म रिलीज होते ही सबसे बड़ा विवाद उठाया आहिर रेजिमेंट और यदुवंशी समाज ने। उनका आरोप है कि फिल्म में आहिर सैनिकों की सामूहिक वीरता को कमजोर दिखाया गया है। कहानी को इस तरह पेश किया गया है कि ऐसा लगता है कि केवल एक ही व्यक्ति ने युद्ध में बहादुरी दिखाई, जबकि असल युद्ध में पूरी 120 की कंपनी आहिर समुदाय के सैनिकों की थी। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और शहीदों के योगदान को सही रूप से नहीं दिखाया गया है। आहिर रेजिमेंट के संयोजक अरुण यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि फिल्म का शीर्षक 120 बहादुर नहीं बल्कि 120 वीर आहिर होना चाहिए। ये 114 शहीदों के बलिदान का अपमान है। रिलीज के बाद आयोजित महापंचायत में हजारों यदुवंशी समाज के लोग पहुंचे और फिल्म पर अपनी नाराजगी जताई। आहिर समाज ने निर्माताओं के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग है फिल्म का टाइटल बदला जाए। उनकी मांग है कि फिल्म का नाम 120 वीर आहिर किया जाए, क्योंकि लड़ाई में शामिल ज्यादातर सैनिक आहिर समुदाय के थे। दूसरी मांग यह है कि फिल्म को शहीदों के परिवारों को फिर से दिखाया जाए। समाज चाहता है कि रिलीज होने के बाद भी फिल्म का एक अलग स्क्रीनिंग रखा जाए, जहां शहीदों के परिवार और समाज के प्रतिनिधि मौजूद हों। तीसरी मांग है कि सामूहिक वीरता को सही रूप में दिखाया जाए। टीजर और फिल्म में एक ही किरदार पर अधिक फोकस होने की शिकायत है। समाज चाहता है कि पूरी कंपनी की बहादुरी को सही ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। फिल्म निर्माता और टीम की ओर से अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन उद्योग के कुछ सूत्रों के अनुसार निर्माताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य इतिहास का अपमान नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों का सम्मान दिखाना है, और यदि जरूरत पड़ी तो फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग रखी जा सकती है। आने वाले दिनों में फिल्म टीम की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सैनिक ने बर्फ में डटे रहकर युद्ध लड़ा, कैसे चार्ली कंपनी ने अकेले एक बड़ी सेना को रोके रखा।